दिल्ली और गुड़गांव के बीच सबसे मजबूत कनेक्टिविटी माने जाने वाला द्वारका एक्सप्रेसवे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को बहकाकर बनवाया गया था। इस खबर में हम आपको दिखाएंगे कि उस समय कौन से ऐसे हरियाणा के मिनिस्टर थे जिन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को बहकाकर गुरुग्राम की लाइफलाइन माने जाने वाले द्वारका एक्सप्रेसवे को बनवाया था। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम के दिल्ली जाने के लिए यूं तो काफी ऐसे रास्ते हैं, लेकिन आज सबसे ज्यादा अगर जो फेमस और सबसे कम टाइम लेने वाला है तो वो है द्वारका एक्सप्रेसवे। लेकिन इस द्वारका एक्सप्रेसवे बनने के पीछे भी सबसे जो मजबूत हाथ माना जाता है वो हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह, जो कि बादशाहपुर से विधायक थे और हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मंत्री थे। सन 2014 में जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जब बादशाहपुर आए थे तो उस समय राव नरबीर सिंह ने उन्हें ये सुझाव दिया था कि दिल्ली से कनेक्टिविटी के लिए द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जाए। हरियाणा की जमीन खाली है, लेकिन दिल्ली की जमीन उन्हें एक्वायर करनी पड़ेगी। तो उन्होंने उनसे पूछा कि इस पर कितना खर्च आ जाएगा, तो राव नरबीर सिंह ने कहा था कि लगभग 400 से 500 करोड़ रुपए खर्च आने के बाद ये एक बहुत ही बेहतरीन एक्सप्रेसवे बन जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने तुरंत ही हाँ कर दी थी, लेकिन जब उन्होंने जाके इसका एस्टीमेट तैयार करवाया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी और उनके सिर्फ एक ही लफ्ज थे कि हरियाणा के एक मंत्री ने उन्हें बहकाकर हाँ तो करवा ली है, लेकिन उन्होंने भी अगर हाँ कर दी है तो वो इस रोड को जरूर पूरा करेंगे। आखिरकार वो रोड 9600 करोड़ रुपए की लागत से पूरा हुआ। तो हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर रहते हुए राव नरबीर ने सिर्फ द्वारका एक्सप्रेसवे की हाँ नहीं कराई थी, उसे ही नहीं बनवाने का काम शुरू करवाया था, बल्कि गुरुग्राम में काफी ऐसे काम कराए थे जिनकी बदौलत आज उन्हें लोग याद करते हैं। यही वजह है कि अब गांवों के साथ साथ पॉश इलाके की सोसाइटियों में भी उनका जमकर वेलकम होने लगा है। आज मौका था सेक्टर 83 की पाम ग्रीन गार्डन सोसाइटी में उनके वेलकम का, तो यहाँ के पॉश इलाके के लोग उनके लिए उमड़ कर खड़े थे। यहाँ के क्लब में उनके लिए स्पेशल पूरे लोग जो इस सोसाइटी के रहने वाले हैं उन्हें सुनने के लिए बेताब हो रहे थे और जैसे ही वो यहाँ पहुँचे उनका फूल माला से स्वागत किया गया। इस दौरान पाम ग्रीन सोसाइटी के जो लोग हैं इन्होंने उनसे अपनी कुछ मांगे भी रखी थी। खास मांग ये थी कि जो टोल है खिड़की तोला टोल, वो पिछले काफी समय से हटाने की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई समाधान नहीं निकला है। लेकिन राव नरबीर ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि ये टोल अब जल्द ही यहाँ से शिफ्ट होकर सहरावन चला जाएगा। कुल मिलाकर राव नरबीर ने उन्हें यह भी बताया कि आज जब वो रेवाड़ी में अपने घर गए हुए थे तो वहाँ भी काफी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे और सभी ने उनसे मांग की थी कि राव नरबीर जो पहला इलेक्शन जाटूसाना से लड़े थे वो इस बार उनके इलाके से लड़े। लेकिन राव नरबीर ने रेवाड़ी के भी जन समूह को साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया था कि वो इलेक्शन लड़ेंगे तो बादशाहपुर से, चाहे उन्हें पार्टी टिकट दे या ना दे। आखिरकार लोगों ने भी उनको भरोसा दिलाया कि वो राव नरबीर सिंह को जिताकर जरूर इस बार हरियाणा विधानसभा भेजेंगे। आपके जो द्वारका एक्सप्रेस बाद दिल्ली जा रहे हो 9600 करोड़ का है ये जब मैं गडकरी जी के पास गया, क्योंकि मैं पीडब्ल्यू मिनिस्टर था, तो 2015 की बात है, मैं एक दोस्त के साथ गाड़ी में, प्राइवेट गाड़ी, और शायद होंडा सिटी कार थी, उसमें बैठ के मैंने कहा इस रोड को देख का, तो ये हुड्डा का रोड था जिस पे द्वारका एक्सप्रेसवे बना है और ये बहुत टूटा हुआ था। सीडान गाड़ी में चलना ना, छोटी गाड़ी में बहुत टिक टिक के जाती थी, एसयूवी में तो आप निकल जाते थे, और बजगेड़ा में दीवार लग रही थी, बंद था क्योंकि दिल्ली की टेरिटरी आ गई। तो मैंने गडकरी जी से कहा साहब मेरी विधानसभा है सारी ये, और इसकी कनेक्टिविटी आप दिल्ली से करो। उन्होंने कहा मैं कैसे करूं? मैंने कहा जी हरियाणा में तो हमने जमीन एक्वायर कर रखी है, थोड़ी बहुत होगी, चौड़ा करोगे तो आप, बाकी दिल्ली गवर्नमेंट में आम आदमी पार्टी की सरकार है, हम नहीं कर सकते। यदि आप इसको नेशनल हाईवे डिक्लेयर कर दोगे तो आप इसको एक्वायर कर सकते हो। बोला ठीक है, कितना पैसा लगेगा? मैंने कहा जी 400-500 करोड़ रुपए लग जाएगा। आपको यकीन नहीं होगा, वो हाँ भर गए। 14 अगस्त 2017 को बादशाहपुर में इस बादशाहपुर एलिवेटेड का शिलान्यास करने आए थे, उस जनसभा में उन्होंने कहा, तो उसी मीटिंग में उन्होंने कह दिया था कि भाई मैं ये बना दूंगा। तो कह के गए भाई
आदमी जो आपका एमएलए है बहका के मुझे ले आया कि 400-500 करोड़ में बनेगा, मेरी गले में मरी गाय घाल दी, इसने डाल दी। ये 9600 करोड़ रुपए का एस्टिमेट बना है, ये द्वारका एक्सप्रेस है। ये हरियाणा नहीं, हिंदुस्तान का 28 किलोमीटर का 9600 करोड़ रुपए का सबसे महंगा रोड है। कैलकुलेशन करना आप, 28 किलोमीटर 9600 करोड़ रुपए का, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा रोड नहीं है जितना महंगा और ये अच्छा ही आपका बना है। बहुत से हमने काम किए, गुड़गांव में यूनिवर्सिटी बनाई और काम किए। राव नरबीर सिंह की लोकप्रियता का मुख्य कारण है कि राव नरबीर ने जो 2014 से 2019 तक गुरुग्राम ही नहीं पूरे हरियाणा वासियों के काम कराए थे, उसी को लेकर आज लोग उनका बेताबी से इंतजार करते हैं, उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि वो उनके लिए तत्पर खड़े हैं और वोट उन्हें ही देंगे। यही वजह है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में राव नरबीर सिंह एक ऐसा मुकाम हासिल करेंगे और इतनी जीत हासिल करेंगे कि आसपास के क्षेत्रों के लोग भी वर्षों तक याद रखेंगे कि इलेक्शन जीता था तो राव नरबीर सिंह ने। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।